नमो भगवते त्रिविक्रमाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 17 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 17 का, जिस वर्णन है देवगों से तरुओं की उत्पत्ति तथा अखंड व्रत विधान और विष्णु पूजा तथा विष्णु पंचर स्तोत्र और महिष का प्रसंग। श्री पुलस्त मुनि ने बोले कि हे नारद जी, अश्विन मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला तब अन्य देवताओं भी ये वस्तुएं उत्पन्न हुई। कामदेव के करतल के अग्रभाग में सुंदर कदम वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए कदम से उसे बड़ी प्रीति रहती है। हे नारद जी, यक्षों के राजा मणिभद्र से वट वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर धतूरा वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः शिव जी को सदा यह धतूरा प्यारा है। ब्रह्म जी के शरीर के बीच से मरकत मणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटिया उत्पन्न हुआ। गिरि नंदनी पार्वती के करतल पर कुंदलता उत्पन्न हुई और गणपति के कुंभ देश से सिंदूर वाला वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज के दाहिने बगल से पलाश तथा बाई बगल से गुलर्ग वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उद्ग्र करने वाला वृक्ष औषधि विशेष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से बंधु जीव, सूर्य से पीपल, कत्यानी दुर्गा से समी और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे नारद जी, इसी प्रकार शेष नाग से सर्पत, वासुकी नाग की पुच्छ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दूर्वा उत्पन्न हुई। संध्यों के हृदय में हरिचंद्र वृक्ष उत्पन्न हुआ और इस प्रकार उत्पन्न होने के उन सभी वृक्षों में उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। सरकत काल की उपस्थिति गंध, वर्ण और रस युक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अम्ला, कषाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओं की अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए व्रत को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। हे देवर्षि, जितेंद्र होकर दूसरे दिन उपवास करके जिसे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार स्नान करें। सफेद सरसों या तिल के द्वारा उपटन तैयार करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। हे नारद जी, होम में भी घी का ही विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी का विधि है। फिर पुष्प द्वारा चरण से आरंभ सिर तक सभी अंगों में केवसा की पूजा करें एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करें, जिससे सवस्त्र पूर्ण हो। सुवर्ण रत्नों और वस्त्रों द्वारा जगत गुरु का पूजन करें तथा राख, खड़, चौस्या एवं हविष्यों का नैवेद्य अर्पित करें। हे सुव्रत नारद जी, देवेश जगत गुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इन मंत्रों से प्रार्थना करें। हे महाकांति वाले पद्मनाभ लक्ष्मीपते, आपको प्रणाम है। आपकी कृपा की प्रसाद से हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हो। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड है, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ अखंडित रहे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार वर्ष पर उपवास और जितेंद्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रतों को अखंड रूप से पूरा करें। इस व्रत के करने पर देवता निश्चित रूप से संपन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं। हे नारद, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रत का वर्णन किया। अब मैं
कल्याणकारी विष्णु पंचर स्तोत्र का वर्णन कहूँगा। वह इस प्रकार है। हे गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। अमित दूते पद्मनाभ, आप कमोद की गदा धारण कर मेरे दक्षिण दिशा में रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप सौनंद नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करें। हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। हे पुंडरीकाक्ष, आप सातान नाम के विनाशकारी मुसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हे हरे, सार्ग धनुष एवं नारायण अस्त्र लेकर मेरी ईशान कोण में रक्षा करें। हे रक्षोगण, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में हूँ। हे यज्ञवराह विष्णु, आप पंचजन्य नामक विशाल संग तथा अंतबोध्य पंकज को लेकर मेरी अग्नि कोण में रक्षा करें। हे दिव्य मूर्ति नृसिंह, सूर्यसत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नृत्य कोण में रक्षा करें। आप वैजयंती नाम की माला तथा श्रीवस्त्र नाम का कंठभूषण धारण कर मेरी वायु कोण में रक्षा करें। हे देव, हे हयग्रीव, आपको नमस्कार है। हे जनार्दन, वैनतेय गरुड़ पर आरूढ़ होकर आप मेरी अंतरिक्ष में रक्षा करें। हे अजीत अपराजिता, आपको सदा नमस्कार है। हे महाकच्छप, आप विशालाक्ष पर चढ़कर मेरी रसतल में रक्षा करें। हे महामोह, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आप 8 हाथों से पंचर बनकर हाथ, सिर एवं संधि स्थलों, जोड़ों आदि में मेरी रक्षा करें। हे देव, आपको नमस्कार है। हे द्विजतम, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी दुर्गा की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पंचर स्तोत्र को उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर, नमर, रक्तबीज एवं अन्य देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा कि हे ऋषि, महिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा अन्य सुर कंटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? हे तात, यह महिष कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? यह रक्तबीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलस्त जी महाराज बोले कि हे नारद जी, सुनिए, मैं उस पापनाशक कथा को कहता हूँ। हे मुनि, सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही एक कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ और करंभ नामक 2 भयंकर और महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। हे देवेशे, वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों की पुत्र ने पंचनंद के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालवट यक्ष के प्रति एकाग्र होकर करंभ और रंभ, इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर और दूसरा पंच अग्नि के मध्य में बैठकर तप कर रहा था। इंद्र ने ग्रह का रूप धारण कर इनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भाइयों के नष्ट हो जाने पर क्रोध युक्त महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केस पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा कि हे दैत्येश्वर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो। दूसरों का वध तो पाप होता ही है, परंतु आत्महत्या भी भयानक पाप है। हे वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा कि यदि आप वर देती है तो यह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक की विजय पुत्र उत्पन्न हो। हे अग्निदेव, समस्त देवताओं तथा मानव और दैत्यों भी वह अजय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूपी एवं सर्वत्र विजेता हो। हे नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा कि अच्छा, ऐसा ही होगा। जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगी। अग्निदेव के ऐसे करने पर रंभ यक्षों से घिरा हुआ मलवट यक्ष का दर्शन करने गया।
वह उन यक्षों का एक पद्य नाम की निधि अन्यचित होकर निवास करती थी। वहाँ बहुत से बकरे, भेड़े, घोड़े, भैंस तथा हाथी और गाय बैल थे। हे तपोधन, दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हुआ। काम परायण होकर वह महिषी धीग्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भवितव्यता से प्रेरित उसने रंभ भी उस महिषी के साथ संगत किया। उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिष को लेकर दानव पतान में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं उसे देख एवं अकार्यकारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मलवट के निकट आया। वह सुंदरी महिष भी उसी पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यक्ष मंडल में गई। हे मुने, उसके वही निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महेश पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमती होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करती हुई दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाए उस महिष को देखकर दानव ने खड्ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी तीक्ष्ण रिंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुह कोने से महिष को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया काम अतुर हैरी महिष एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। हे मुने, वन्य पशुओं को मरते हुए यक्षों के आश्रय में रहने वाला महान बलि तथा पराक्रमी वह दैत्य नबर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हैरी दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य में हाथ में खड्ग लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर उस बलवान दैत्य ने रंभनंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। हे महामुने, वह दैत्य रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, रुद्र, सूर्य एवं मारुत आदि के साथ देवों को जीत लिया। यद्यपि वो सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महेश अधिक तेजस्वी थी। उसके द्वारा विजित संबर, तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्य अभिषेक किया। लोकपालकों सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र, इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म भी दूर हटा दिया गया। इस प्रकार ज्येष्ठ महात्मा में कथा अध्याय 17 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।